बिजनेस मैनेजर के अंदर एसेट्स ऐड कर लेते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम जो एसेट्स बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड करते हैं, हमें उन एसेट्स को एक्सेस अपने आप को असाइन करना पड़ता है पहले। ठीक है। जब तक हम अपने आप को असाइन नहीं करेंगे, जब हम फेसबुक को ये नहीं बताएंगे कि यूज करने वाला कौन बंदा है, मैं यूज करने वाला बंदा हूँ, तब तक फेसबुक अलाउ नहीं करेगा हमें कि हम किसी भी किस्म की एडवर्टाइजमेंट फेसबुक के ऊपर रन कर सकें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को असाइन करने पड़ेंगे एसेट्स। किस तरीके से असाइन करते हैं वो मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ। अब लेट्स से कि मैंने जितने भी एसेट्स थे वो ऐड कर लिए। पेज, ऐड अकाउंट, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, ठीक है, सारे मैंने ऐड कर लिए। वो इस तरह से मेरे पास शो होंगे कि मेरा पेज आ गया, ये मेरा ऐड अकाउंट आ गया इस तरीके से। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है, वो यहाँ पे आ गया। और उसके बाद मेरा व्हाट्सएप अकाउंट भी आ गया। मैं इंस्टाग्राम अकाउंट है लॉग इन कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। इशू कर रहा है। इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे ऐड हुआ हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सएप अकाउंट भी यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है अपना। सही है। अब ये सारे ऐड अकाउंट, पेज, ऐड अकाउंट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप अकाउंट, ये सारे मेरे ऐड हुए में यहाँ पे। अब मैंने करना क्या है, मैंने अपने आप को असाइन करने हैं ये। तो उसका तरीकेकार ये होता है कि आप अपने पीपल वाले सेक्शन में आते हैं। पीपल वाले सेक्शन में आके आप अपना नाम देखेंगे, यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा इस तरह। मेरे पास तो 3 नाम आ रहे हैं, आपके पास सिर्फ आपका अपना नाम आ रहा होगा लिखा हुआ। जैसे ये वाला जो है, ये मेरा अपना अकाउंट है, तो यहाँ पे मैं अपने नाम पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे देखें लिखा आ रहा होता है ऐड एसेट्स। इस तरीके से ऑप्शन आ रही होती है। अगर मैं इन ऐड एसेट्स पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास फिर सारा एक अलहदा से विंडो खुल जाती है, जिसके ऊपर लिखा होता है असाइन एसेट्स टू मोहम्मद फात खान, मेरा नाम लिखा हुआ है। कि आप अपने आप को असाइन करें एसेट्स। कौन से एसेट्स? जो अभी आपने ऐड किए हैं अपने फेसबुक के अंदर। तो पहला एसेट जो है वो है आपका पेज। आप इन दोनों में से किसी एक जगह पे आपका पेज होगा, पेज सेलेक्ट करेंगे अपना यहाँ से, और उसके बाद एवरीथिंग फुल कंट्रोल अपने आप को दे देंगे। ठीक, ये हो गया, और मेरे पास फुल एक्सेस आ गई पेज की भी बिजनेस मैनेजर के अंदर। फिर ऐड अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से फुल कंट्रोल दे देंगे। फिर इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से अपने आप को हर चीज की एक्सेस दे देंगे। ठीक है। और इस तरीके से जब हम यहाँ से इसे सेव करेंगे, तो वो हमें बता देगा कि भाई आपके पास एक पेज, एक ऐड अकाउंट और एक इंस्टाग्राम अकाउंट, और कि इन सब की आपके पास एक्सेस आ चुकी है, आपके नाम पे ये एसेट्स ऐड हो चुके हैं। ठीक है, आप डन करेंगे, तो यहाँ पे आपके नीचे आ रहा होगा, देखिए पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, ऐड अकाउंट और डाटा सेट्स। ये पिक्सल है, पिक्सल अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, तो अभी आप इसे इग्नोर करें। फिलहाल पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट और ऐड अकाउंट देखें, ये तीनों चीजें यहाँ पे आपकी ऐड हो गई हैं। व्हाट्सएप अकाउंट इस जगह पे नहीं आता, वो जस्ट आपको यहाँ पे ऐड करना होता है, उसको आपको असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आपको पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट और ऐड अकाउंट को अपने आप को असाइन करना पड़ता है। सही है। तो ये इस तरीके से आप अपने आप को असाइन करते हैं। अच्छा, अब ये तो आपने जब ये वाला स्टेप कर लिया ना कि एसेट्स को अपने आप को असाइन कर दिया, अब आप फेसबुक के ऊपर एड्स रन कर सकते हैं। अब आपको अलाउड है कि आप एड्स रन करें। यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन ये आता है, ज्यादातर बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन होता है कि सर, अगर हम ये वाला जो ये जैसे अभी ग्रुप में भी पूछा था कि ये वाला सारा प्रोसेस जो है हमें क्लाइंट्स के लिए भी करना पड़ेगा। तो देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एक सिनेरियो बनाता हूँ, एक सिनेरियो लेके चलते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम देखते हैं कि हमें क्लाइंट के साथ किस तरीके से डील करना है। सही है। तो लेट्स से कि आप लोग एडवर्टाइजर्स हैं, और मैं एक क्लाइंट हूँ आपका। मतलब मैं आपके पास आता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैंने फेसबुक पे एड्स रन करनी है, फेसबुक पे मार्केटिंग करनी है। तो आपका एज एन एडवर्टाइजर या फेसबुक मार्केटियर ये रिस्पॉन्स होगा। आप सबसे पहले उससे पूछेंगे कि हाँ जी, मुझे बताएं कि आपका बिजनेस मैनेजर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, आप फेसबुक पे आपका पेज बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। ये वाले क्वेश्चंस आप उससे करेंगे। पहला क्वेश्चन कि आप फेसबुक के ऊपर पेज बनाया हुआ है आपने, अच्छा, वो आपको कहेगा हाँ या ना। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, आपने अपना बिजनेस मैनेजर बनाया हुआ है, वो आपको जवाब देगा हाँ या ना। अगर तो वो कहेगा पेज बनाया हुआ है, देन सेकंड क्वेश्चन विल बी कि हाँ अच्छा पेज बना हुआ है, क्या बिजनेस मैनेजर भी बना हुआ है?
तो ठीक है। अगर वो कहता है पेज भी नहीं बना हुआ, तो सबसे पहले तो आपको उसका पेज सेटअप करके देना पड़ेगा आपको। पहला स्टेप ये होगा। फिर सेकंड स्टेप में आपको उसका बिजनेस मैनेजर बना के देना पड़ेगा। ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके बिजनेस मैनेजर को फिर जिस तरीके से मैंने अभी सेटअप किया है उस तरीके से सेटअप करके देना पड़ेगा। ये सारा कुछ आपको उसको करके देना पड़ेगा। अगर उसे ये चीजें आती होती तो वो आपको क्यों हायर करता है या आपसे क्यों काम करवाता। सही है। तो ये सारी चीजें आपने उसके अकाउंट से करनी है, अपने अकाउंट से नहीं करनी। आपसे वो कहेगा कि जी ठीक है। आप ये नहीं कहेंगे कि जी आप मुझे अपने अकाउंट की एक्सेस दे दें या मुझे अपने अकाउंट का फेसबुक का लॉगिन भेज दें। नहीं, ये तरीकेकार नहीं होता। अगर आप एडवर्टाइजर हैं और मैं आपके पास आता हूँ एज अ क्लाइंट, तो आपका काम ये होगा कि आप कहेंगे सर ठीक है, कोई बात नहीं, हम ये सारी चीजें आपको सेटअप करके दे देते हैं। सिर्फ हमें करना ये है कि हम आप हमारे साथ अपनी स्क्रीन शेयर करें लैपटॉप की। हम आपको बिजनेस मैनेजर पेज ये हर चीज सेटअप करके दे देते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम आपके एड्स वगैरह फिर आपके लिए रन करके दे देंगे। लेकिन ये चीजें जरूरी होती हैं, इनको करेंगे देन हम प्रॉपरली काम कर सकते हैं फेसबुक पे प्रोफेशनली। अदरवाइज हम प्रोफेशनली काम नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया तरीके का। अच्छा, आप ये वाले स्टेप्स हो गए कि आपने क्लाइंट को उसके प्रोफाइल से ही बिजनेस मैनेजर सेटअप करके दे दिया, उसने आपके साथ स्क्रीन शेयर की, अपना फेसबुक लॉगिन करके आपको दे दिया अपनी ही लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो आप उसकी लैपटॉप स्क्रीन को यूज करते हुए, उसकी प्रोफाइल को यूज करते हुए उसको बिजनेस मैनेजर भी बना के देंगे। उसमें एसेट्स भी ऐड करेंगे, उसको असाइन भी करेंगे एसेट्स को सेम इसी तरीके से उसके नाम पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब वो कहेगा कि क्या भाई हर दफा मुझे आपको ये करना पड़ेगा कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं आपके साथ। मेरा तो बड़ा टाइम वेस्ट होगा, मतलब मेरा तो काम जो मैं कर रहा हूँ उससे मेरा बिल्कुल ये इस तरह तो नहीं हो सकता कि मैं आपके पास स्क्रीन ओपन करके बैठा रहूं। तो ये तरीके का नहीं होता। आप उसे कहेंगे सर नहीं, ये वाला प्रॉब्लम ही नहीं है आपके। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ आपके बिजनेस मैनेजर की एक्सेस ले लेंगे। मतलब आप ये मुझसे कहेंगे कि हम आपके बिजनेस मैनेजर की एक्सेस ले लेंगे। आपकी स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको दोबारा हमारे पास एक्सेस आ जाएगी, हम अपने पास से ही आपका बिजनेस मैनेजर मैनेज कर सकते हैं। तो कहेगा ये कैसे होता है। अब मैं आपको वो स्टेप्स बता देता हूँ कि अगर आपने किसी के बिजनेस मैनेजर की एक्सेस लेनी है या अपने बिजनेस मैनेजर की एक्सेस किसी को देनी है, तो वो किस तरीके से करते हैं। तो वो तरीकेकार ये होता है कि आप यही पीपल वाला जो सेक्शन है जहां से हम अपने आप को एसेट्स असाइन करते हैं, उसी पीपल वाले सेक्शन में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होती है ऐड पीपल। मतलब लोगों को ऐड करें इस बिजनेस मैनेजर के अंदर, या लोगों को इस बिजनेस मैनेजर का हिस्सा बनाएं। तो आप क्या करेंगे, ऐड पीपल वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे जिस बंदे को आपने एक्सेस देनी है अपने बिजनेस मैनेजर की, उसका ईमेल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल उसका ईमेल है फहद। ये लिखा एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा ये सेटअप वगैरह, आपको इसको करने की कुछ जरूरत नहीं है, एज इट इज रहने दें इसे। आप नेक्स्ट करें। उसके बाद वही स्टेप्स कि आपने अपना पेज सेलेक्ट किया और आप एक्सेस किस टाइप की देना चाह रहे हैं। मतलब उस जिस बंदे को आप, अगर फॉर एग्जांपल आप एडवर्टाइजर हैं और मैं क्लाइंट हूं, तो मैं आपको किस टाइप की एक्सेस देना चाह रहा हूँ वो मेरी मर्जी है। मतलब मैं आपको कहता हूँ कि सिर्फ आपने कंटेंट पोस्ट करना है पेज पे, और आप मैसेजेस देख सकते हैं, कम्युनिटी की एक्टिविटी जो है वो देखना है, कमेंट्स वगैरह जो है वो, इस तरह की एक्सेस आप देना चाह रहे हैं। या फिर कोई एक स्पेसिफिक एक्सेस भी दे सकता हूँ मैं, या फिर मैं चाहूँ तो फुल कंट्रोल भी दे सकता हूँ नीचे से। फुल कंट्रोल यहाँ से कि आपके पास हर चीज की एक्सेस है। इसी तरीके से फिर अगला ऐड अकाउंट की एक्सेस दूंगा, क्योंकि मैंने एड्स रन करवाने हैं आपसे। तो उसकी एड अकाउंट की भी एक्सेस चाहिए होगी। तो साथ ही फिर मैं पेज के साथ साथ ऐड अकाउंट सेलेक्ट करके यहाँ से उसको मैनेज कैंपेन्स या फिर फुल कंट्रोल देना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ। इसी तरीके से इंस्टाग्राम अकाउंट, उसको भी मैं जितनी एक्सेस देना चाहूँ दे सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है बेसिकली। सही है। इस तरीके से मैं एक्सेस थोड़ी बहुत और सारी देना चाहूँ तो सारी भी दे सकता हूँ, वो मेरी मर्जी होगी बेसिकली। ये मैंने कर दिया। और इनवाइट इनवाइट करूंगा तो
जिस बंदे का मैंने ईमेल लिखा था उसको उसकी ईमेल पे एक इनविटेशन चला गया होगा। ठीक है। अभी ये बेसिकली अभी इसलिए नहीं गा रहा क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक इनविटेशन भेजी हुई होगी। ठीक है। दैट्स वाई। अदरवाइज क्या होता है कि आपकी इनविटेशन जो होती है वो उसकी ईमेल पे चली जाती है, जो ईमेल आपने यहाँ पे दी हुई होती है। सही है। तो जब आप ईमेल भेजते हैं तो वो ईमेल एक्सेस जो होती है वो ईमेल के ऊपर से आपको लेनी पड़ती है। मतलब आपने किसी को ऐड किया तो वो ये नहीं होगा कि वो बिजनेस मैनेजर खोलेगा तो वो उसके सामने ये पेजेस वगैरह आने शुरू हो गए, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप किसी को यहाँ पे उसकी ईमेल लिख के एक्सेस देंगे तो आपने उसको कहना है कि अपनी ईमेल चेक करें। वो अपनी ईमेल ओपन करेगा और आपने उसे बताना है कि अपनी ईमेल ओपन करेंगे तो आपको फेसबुक की तरफ से एक ईमेल आई भी होगी। और वो कहाँ पे आती है ईमेल? वो आती है सोशल वाले सेक्शन में, मतलब जीमेल अकाउंट के जो सोशल वाला सेक्शन है यहाँ पे आपको ईमेल आती है। इधर यहाँ पे बिजनेस, फेसबुक बिजनेस के नाम से। फेसबुक बिजनेस में सर्च कर लेता हूँ, शायद ईमेल यहाँ आई भी हो। यू हैव बीन गिवन एक्सेस टू पेट्स पैराडाइज, मतलब ये देखें, एक ये है कि आपको एक्सेस दी हुई है, एक्सेस इनविटेशन भेजा है बेसिकली किसी बंदे ने इस अकाउंट के लिए। तो यहाँ से आप गेट स्टार्टेड करेंगे तो आपका सेटअप फिर वही कि अपना नाम बताएं तो वो आपको एक्सेस मिल जाएगी उसे। इस तरीके से आपने अगर किसी को एक्सेस देनी है तो आप इस तरीके से एक्सेस दे सकते हैं, और किसी से एक्सेस लेनी है तो उसको कह सकते हैं कि जी ये प्रॉपर तरीकेकार है, इस तरीके से मुझे एक्सेस दें आप। सही है। तो ये है प्रॉपर सेटअप आपके बिजनेस मैनेजर का। अब आप कैपेबल होंगे कि आप एड्स रन कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर थ्रू फेसबुक बिजनेस मैनेजर। सही है। ये तरीकेकार है। अच्छा, कई दफा क्या होता है कि आप यहाँ पे ऐड अकाउंट वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे आपके लिखा होता है कि योर एड अकाउंट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड। इस तरह का अगर इशू आता है तो वहां पे एक बटन ब्लू कलर का लगा होगा, उस ब्लू कलर के बटन में लिखा होगा सी डिटेल्स। जब आप सी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन आएगी। उस स्क्रीन के ऊपर आपको वो तरीकेकार बता देगा कि आपने करना क्या है। यूजुअली तरीका ये होता है कि आपकी स्क्रीन की जो लेफ्ट साइड राइट साइड होती है, टॉप राइट कॉर्नर जो होता है उसमें लिखा हुआ होता है, उसमें रिव्यू की ऑप्शन होती है या फिर लिखा होता है आइडेंटिटी कंफर्मेशन। ये दो ऑप्शंस होती हैं यूजुअली, अगर तो रिस्ट्रिक्शन लगी भी हो। तो अगर आपके पास आइडेंटिटी कंफर्मेशन वाला मैसेज आया हुआ है तो आपको फेसबुक के ऊपर अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करना पड़ेगा कि मैं ही हूँ जो ये अकाउंट यूज कर रहा है। आइडेंटिटी कंफर्मेशन का मतलब होता है कि फेसबुक को आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है, मतलब आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका जो नाम, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो इमेज यूज कर रहे हैं प्रोफाइल पिक्चर, उसको वो क्रॉस वेरीफाई करना चाह रहा होता है कि आप वाकई में कोई असल बंदे हैं भी या ये कोई बॉट है या कोई सस्पिशियस बंदा है जो ये काम कर रहा है। तो उसके लिए वो आपसे आइडेंटिटी कंफर्मेशन मांगता है। तो आइडेंटिटी कंफर्मेशन के लिए आपको अपने CNIC की इमेज अपलोड करनी पड़ती है फ्रंट साइड से। ठीक है। फ्रॉम फ्रंट साइड। और मेक श्योर ये करना होता है कि उसके चारों कॉर्नर्स जो होते हैं आईडी कार्ड पूरा विजिबल हो फ्रंट साइड से, कोई चीज धुंधली ना हो किसी की भी किस्म की उस पे ऐसी चीज। और दूसरा ये कि आपके आईडी कार्ड पे जो नाम लिखा हुआ है वही सेम नाम उसी तरह उसी स्पेलिंग्स के साथ आपकी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर फेसबुक आईडी पे भी होनी चाहिए। जो डेट ऑफ बर्थ आपने अपने CNIC के ऊपर मेंशन हुई हुई है वही सेम डेट ऑफ बर्थ आपके फेसबुक प्रोफाइल की भी होनी चाहिए। और आप अगर पिक्चर अपनी लगाए, आप पिक्चर अगर आपकी किसी रैंडम पिक्चर लगी हुई है, आपकी अपनी पर्सनल पिक्चर नहीं है, तो जब आप ये आइडेंटिटी कंफर्मेशन वाला प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उस दौरान कम से कम फेसबुक पे आपकी अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आप कर लेते हैं, आइडेंटिटी कंफर्मेशन, विद इन 1 आवर आपका अकाउंट दोबारा से एक्टिव हो जाएगा और आप एबल होंगे कि आप एड्स रन करें। अदरवाइज अगर ये काम नहीं करते तो फेसबुक आफ्टर 30 डेज
आपके अकाउंट को परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट कर देता है। और परमानेंट रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये होता है कि अब इस बिजनेस मैनेजर के अकाउंट से आप एड्स नहीं रन कर सकते। अब आपको अगर बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बनाना भी है तो वो किसी नई आईडी से, किसी नई प्रोफाइल से बनाए, अदरवाइज इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं फेसबुक की, जिनको आपको देखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है। फेसबुक जो आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है उसको वो इंफॉर्मेशन दे, ताकि आपको कोई भी किसी भी किस्म के हर्डल्स ना हो, ठीक है, एड्स रन करने में। सही है। ये था आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर और फेसबुक के अंदर जो एसेट्स होते हैं वो चीजें।